नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। तदनुसार मंगलवार 20 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं आता, बल्कि गलत होने का डर न होने से आता है। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से विभिन्न जिलों में तैनात 13 RTA का प्रभार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इन सभी को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पद से रिलीव कर दिया गया है। अब नए लोगों की तैनाती की तैयारी है। सभी को राज्य परिवहन विभाग में RTA पद से रिलीव कर दिया गया है, जिस पर हरियाणा के राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है। अब जिला परिवहन अधिकारी यानी DTO पद के लिए ढूंढ रही है नए चेहरे। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 IAS और 9 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरित किए गए 6 IAS अधिकारियों में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जयवीर सिंह आर्य को भिवानी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं महेंद्रगढ़ के उपायुक्त राम कुमार सिंह को आयुक्त नगर निगम पंचकुला और जिला नगर आयुक्त पंचकुला लगाया गया है। भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार को महेंद्रगढ़ का उपायुक्त लगाया गया है। नूह के अतिरिक्त उपायुक्त और सचिव RTA नूह विक्रम को नगर निगम करनाल का आयुक्त लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता एवं अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह ने कृषि बिलों को किसानों के साथ छलावा बताया है। उन्होंने उनके एवं किसानों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान गुरनाम सिंह ने राज्य सरकार को किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे रद्द न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। मीडिया से रूबरू होते हुए यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार 29 अक्टूबर तक केस रद्द करे, नहीं तो फिर इसी दिन बड़े आंदोलन की घोषणा अंबाला की अनाज मंडी मोहडा में कर दी जाएगी। गुरनाम सिंह ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए एक धोखा है। सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है, वहीं झूठे केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए और अब हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी HERC चेयरमैन की कुर्सी संभाले DS ढेसी ने बीती रात आयोग से इस्तीफा देकर सोमवार दोपहर बाद बतौर चीफ PS CM पदभार संभाल लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक बतौर मुख्य सचिव काम करने वाले दीपेंद्र ढेसी के नाम पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगाने का काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ PS CM का पद सृजित कर नियुक्ति की गई है। अब से पहले मुख्य सचिव रह चुके ढेसी PS CM पद की जिम्मा संभालने से पहले उनके रुतबे के हिसाब से सरकार ने विचार मंथन के बाद में चीफ PS CM पद पर उनकी नियुक्ति की है। हरियाणा सरकार ने जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दादरी से पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। प्रदेश सरकार द्वारा JJP नेता को चेयरमैन बनाए जाने पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार प्रकट किया है। फोगाट ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास जताते हुए जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे बखूबी निभाने का कार्य करेंगे। फोगाट ने विश्वास जताया कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उनका उद्देश्य रहेगा कि वे हर जरूरतमंदों व मध्यम वर्ग के लोगों के सिर पर पक्की छत दें। 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 44,747 केस मिले और 69,237 मरीज ठीक भी हुए। 586 लोगों की जान गई तो वहीं मरीजों की संख्या 75,52,000 हो गई है। कोविड-19 के कुल एक्टिव केस 7,47,478 हैं। नए केस कम हो रहे हैं। अब तक 66,60,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 7,72,000 का इलाज जारी है तो वहीं 1,15,000 की मौत हो चुकी है। ग्रैंड चैलेंजेज एनुअल मीटिंग 2020 की शुरुआत सोमवार से हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला भविष्य साइंस और इनोवेशन में निवेश करने वालों का होगा। ऐसा समाज ही दुनिया के भविष्य को नया आकार देगा, लेकिन इसके लिए सभी का सहयोग और भागीदारी जरूरी होगी, तभी हमें इसका फायदा मिल सकेगा। PM नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना के हर दिन सामने आने वाले मामलों में कमी देखी जा रही है। वहीं 88% रिकवरी रेट के साथ दुनिया में हम सबसे आगे हैं। भारत ने सोमवार को ओडिशा तट से एंटी टैंक मिसाइल यानी SANT का टेस्ट किया, जो सफल रहा। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एयरफोर्स के लिए विकसित किया है। मिसाइल लॉन्च के बाद लॉक ऑन क्षमताओं से लैस है। एक दिन पहले रविवार को इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल टेस्टिंग पर DRDO को शुभकामनाएं दी थी। DRDO ने बताया था कि रविवार सुबह चेन्नई में इसे नेवी के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर जहाज यानी इसे दुश्मन का रडार नहीं पकड़ सकता INS चेन्नई से फायर किया गया। इसने इस टेस्ट फायर में अरब महासागर में एक टारगेट पर स्टिक निशाना लगाया।
आईपीएल के 13वीं सीजन के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 126 रन का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान ने सीजन में दूसरी बार चेन्नई को हराया है। सीजन में 7वीं हार के साथ चेन्नई की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। वहीं राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी, सरकार लाएगी एक और प्रोत्साहन पैकेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत, कहा हमारे पास अभी विकल्प मौजूद। कोरोना संकट के बीच सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात से निपटने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की पुस्तक के वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम में कही। लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है। खबर है कि इसने 24,958 करोड़ रुपए के साथ सबसे कम बोली इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई है। यह प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के लिए होगा। L&T ने जो बोली जीती है उसमें मुंबई अहमदाबाद का यह प्रोजेक्ट वापी से बड़ौदा के दौरान होगा, जो गुजरात में है। इसमें 4 स्टेशन होंगे, वापी, बिल्लीमोरा, सूरत और भरूच होंगे। बुलेट ट्रेन के मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए टाटा ग्रुप ने 28,000 करोड़ रुपए जबकि अफकांस ग्रुप ने 37,000 करोड़ की बोली लगाई थी। सोमवार को बुलेट ट्रेन से संबंधित निविदा यानी टेंडर को खोला गया था। इसके मुताबिक 508 किलोमीटर के लंबे प्रोजेक्ट पर 237 किलोमीटर की दूरी को डिजाइन करने और बनाने के लिए यह निविदा खोली गई थी। अब चांद पर भी चलेगा इंटरनेट। नासा ने चंद्रमा पर LG LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना। कंपनी का दावा 2023 से पहले तैयार करेगी नेटवर्क। चांद पर उपकरण भेजने के लिए नोकिया टेक्सास बेस्ड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कंपनी इंटुएटिव मशीनों के साथ साझेदारी करेगी। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने का है। नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को वॉइस व वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा देगा। कंपनी ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भविष्य के लिए योजना बना रही है कि इंसान चांद पर दोबारा लौटेंगे और बस्तियां बसाएंगे। भारत ने 2G और 3G जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाने में भले ही समय लगा दिया हो, लेकिन 4G और 5G में यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की टेलीकॉम कंपनियों ने जहां 4G को अपनाने में 3 से 5 साल लगाई, वहीं 5G को अपनाने में इससे भी कम समय लग सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को दिल्ली और मुंबई में 5G शुरू करने के लिए 18,700 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इस दिशा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर मुकेश अंबानी ने कंपनी की जुलाई में हुई सालाना बैठक में कहा था कि जियो ने 5G तकनीक को तैयार और विकसित कर लिया है। यह 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा और अगले साल फील्ड डेवलपमेंट के लिए तैयार हो सकता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट जारी। काम करने के लिहाज से सैमसंग, अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, LG, एप्पल, अडोबी, गूगल की अल्फाबेट इंक, सीमेंस व इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की बॉश कंपनी समेत ये 10 कंपनियां बेस्ट हैं, जहां जेंडर समानता के साथ कर्मचारियों पर किया जाता है पूरा भरोसा। यह रिपोर्ट 58 देशों के करीब 1,60,000 फुल टाइम व पार्ट टाइम वर्कर से बात करके जारी की गई है। यह रैंकिंग कंपनी और कर्मचारियों के बीच भरोसे, सोशल बिहेवियर व कंपनी की इमेज आदि पर आधारित है। BSE सेंसेक्स 448 और निफ्टी 110 अंकों की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी रही 699 अंकों की तेजी। वहीं ICICI बैंक का शेयर 5% उछला। सोने की कीमतें 204 रुपए बढ़कर 50,665 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 461 रुपए बढ़कर 61,996 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020 परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को अपनी एग्जाम सिटी में बदलाव का एक और मौका दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स अगर अपने पहले चुने परीक्षा शहर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे NTA के बनाए हुए परीक्षा पोर्टल csirnet.nta.nic.in के जरिए अपनी एग्जाम सिटी में बदलाव कर सकते हैं। इस बारे में एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उम्मीदवारों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए एप्लीकेशन विंडो को फिर से ओपन कर दिया गया है। कैंडिडेट्स 19 से 20 अक्टूबर रात 11:50 तक अपनी एग्जाम सिटी में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जारी दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत सोमवार से DU में एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू हो गई है। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से इस बार यूनिवर्सिटी ने पूरी एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला किया है। DU ने शनिवार को यह एडमिशन के लिए दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी की थी।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद ही बेल पर उन्हें रिहा कर दिया गया। मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN की नेता मरियम ने रविवार को सरकार विरोधी रैली में भाषण दिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद यह कार्रवाई हुई। मरियम ने सोमवार को ट्वीट किया, हम कराची में होटल के जिस कमरे में ठहरे थे, पुलिस ने उसका दरवाजा तोड़ दिया। कैप्टन सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात आज के इतिहास की। अकबर ने आज ही के दिन 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता 20 अक्टूबर 1774 को भारत की राजधानी बनी। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 में हुआ। उन्होंने अपने कैरियर में 104 टेस्ट में 8,586 रन और 251 वनडे में 8,273 रन बनाए। पाकिस्तान ने आज ही के दिन 1989 में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ शारजा ट्रॉफी जीती। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने आज ही के दिन 1995 में वेस्टइंडीज को हराकर शारजा कप फाइनल ट्रॉफी अपने नाम किए। और अंत में भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 को 37 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL से संन्यास लिया।